बीजेपी को गलत नहीं बोल सकते कि इनने ये नहीं किया, इनने ये नहीं किया, उनने बहुत कुछ किया है। अगर वो नहीं होता ना, आज एक हिंदू अपने घर में सही नहीं बैठता। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। हाय हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक अंधभक्त का वीडियो लेकर आया हूँ जिसके दिमाग में पूरी तरह से गोबर भर चुका है। उसका कहना यह है कि बीजेपी के आने पर ही या बीजेपी के कहने पर ही राम मंदिर बना, पर ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ जानता है, पूरा इंडिया जानता है या पूरा दुनिया जानता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ये राम मंदिर बना है। पर अंधभक्तों का कहना यह है कि बीजेपी आई तभी राम मंदिर बना, और जहां बीजेपी राम को लाई वही बीजेपी पूरी तरह से अयोध्या में हार चुकी है। तो पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो में बने रहे। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिक्चर चालू करो बे। ठीक कह रही, जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। जनसंख्या का अनुपात क्या है मैडम और महंगाई का दर क्या है, ये पूछ लो जरा, कितना डिफरेंस है दोनों में। कह रही कितना डिफरेंस। ये नहीं है कि जनसंख्या हमारे देश में अभी बढ़ी है, इससे पहले नहीं बढ़ी थी। जब हम आजाद हुए थे तो उस टाइम 42 करोड़ सारा था, पूरा देश था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज जिसको आप माइनॉरिटी का तो आज वही 30 करोड़ से ऊपर है। तो फिर तब महंगाई नहीं बढ़ी। आप किसको सपोर्ट करते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं सपोर्ट किसी को नहीं कर रहा थी। मैं हूँ, देखो मेरा वोट जो है ना, मैंने अपने वोट दे करके नेता को अपने नीचे काम करने के लिए लगाया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके नीचे काम करने के लिए लगाया। मैंने किसी को नौकर रखा है ना, तो मैं उससे सवाल पूछने का हकदार हूँ, भाई तूने मेरे पैसे का क्या इस्तेमाल किया है। मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। सही पकड़े हैं। लगता है बीजेपी ठीक नहीं है तो बीजेपी को वोट मत दो। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। और भाई बीजेपी सब कुछ है, 5 साल में उनने बहुत कुछ कर दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। गायब पड़ी है, कहाँ है? राम मंदिर बनवाया? अच्छा, हमको सिखा रिया है। नहीं बनवाया, इतने सालों बाद राम मंदिर बना है। किसी का दम नहीं, कोई हाथ लगा के दिखा दो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। किसी का अपना कोर्ट था ये कि मंदिर का फैसला आएगा कोर्ट से तो मंदिर बन जाएगा। सही पकड़े हैं। जब वो कह रहे थे, जब मोदी जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तभी मंदिर बनेगा, तो फिर वो बीजेपी क्रेडिट कैसे ले सकती है उस चीज का? वो क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कह रहे सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आना था तब राम मंदिर बनना था, तो मोदी जी क्रेडिट क्यों ले? इतने सालों से कांग्रेस भी थी, वो तो काफी सालों से उन्होंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बीजेपी आती क्यों राम मंदिर बना? एक बात बताओ। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखो बीजेपी इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं था 1985 तक। राम मंदिर का मुद्दा इतना सांप्रदायिक, इतना तनावपूर्ण तब तक नहीं था जब तक 1985 नहीं आया था। सही पकड़े हैं। जब 2 सीट पे आगे इनका अस्तित्व रह गया था बीजेपी का। जिसको मुद्दा बनाने वाला, धर्म को मुद्दा बनाने का काम बीजेपी ने किया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज से नहीं किया, पहले से किया है। धर्म की राजनीति गलत है। धर्म के अनुसार राजनीति करो वो अच्छी बात है, लेकिन धर्म को राजनीति बना देना वो गलत है। दोनों में फर्क है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समझना आपको, हमको दोनों को पड़ेगा, क्योंकि वोट हमने देना, इस देश में हमने रहना है। उन्होंने जेब भर के, नेताओं ने जेब भर के बाहर के देशों में पैसा लगा लेना अपना। नरेंद्र सिंह तोमर है, मोदी जी से 6 मकान छोड़ के रहता है यहाँ पे दिल्ली में ही। सही पकड़े हैं। 10,000 करोड़ का सिर्फ उसके ऊपर ना कमीशन है। 10,000 करोड़ की सिर्फ उसकी कमीशन है। अभी घोटाला कितने हजार डॉलर का होगा वो नहीं पता। गजब बेइज्जती है। कितने लाख करोड़ का होगा वो नहीं पता। सिर्फ कमीशन 10,000 करोड़ की है, कमीशन। मोदी जी कहता मैं करप्शन आदमी, करप्ट आदमी को मैं अपने पास नहीं बर्दाश्त करता। पलटू राम को क्या, इसको नीतीश कुमार कहते हैं पलटू राम है, इसके लिए कोई वो नहीं है। अब वोट के लिए उसको भी अपने अंदर कर लिया शामिल। ठीक, जवाब ले लेते हैं कि कह रहे घोटाले होते रहते हैं, पर वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को बाहर निकाल रहे हैं अपने सरकार से। क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है। बीजेपी इज अ ग्रेट, ठीक है। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। और मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ भाई। कांग्रेस कुछ भी है, कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने। ठीक है। हाँ, वो हमेशा ना मॉडर्न लोगों को सपोर्ट करता है बस। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अभी भी गायब है, अब पूरा दुनिया जोड़ रहा है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, कहीं दिख तो रहा है नहीं। बीजेपी संतानी है भाई, वो करेगा हिंदू के लिए और हिंदू राष्ट्र बनेगा। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। आने वाले टाइम में राष्ट्र बनेगा। धर्म के अलावा आप
आपको क्या लग रहा है कि देश के विकास के लिए क्या हो? देश का विकास हो रहा है, धीरे धीरे हो तो रहा है। देखो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? हर चीज सब आ रहा है धीरे धीरे करके। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। देखो आपकी जानकारी के लिए आज बताता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, हिंदू राष्ट्रीय देश बन चुका है। ठीक है जी, बस खाली उस पर मोहर लगनी। सपोर्ट कर रहे हो? अरे तो मेरे को उससे क्या, आप एक बात बताओ, आपके लिए हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपके लिए बीजेपी अच्छी पार्टी है। ठीक है। मेरे लिए मतलब ये है कि मेरे जितने भाई है भूखे हैं। पहले मेरी बात सुनो मैडम, अब आपने बोला, मैंने बीच में नहीं बोला था, मैं बोलूंगा। मुझे अपने घर जाना है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकार का आपकी तरफ जिम्मेवारी है। आप सरकार चुनते हो इसीलिए चुनते हो, किसी और काम के लिए नहीं चुनते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। धर्म के लिए पंडित है, धर्म के लिए मंदिर है, धार्मिक संस्थान है आपके, धर्म का काम वहाँ होगा। सही पकड़े हैं। आपने सरकार चुनी है, धर्म के काम के लिए नहीं चुनी है। आपने सरकार चुनी है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, जो सरकार आपकी तरफ वचनबद्ध आपको देने के लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो ना दे करके और आपको बना रहे हैं कि नहीं जी हम आपको ये नहीं दे रहे, आपको ये दे रहे हैं। आप जिस कुर्सी पे बैठो, आपको उस कुर्सी के बैठने के बाद आपको अपने धर्म का नहीं पता, कुर्सी का जो राजतंत्र का राज धर्म होता है आपको वही नहीं पता, बाकी बात क्या कर रहे हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। धर्म क्या आप सुरक्षित करोगे? राज धर्म आपको नहीं करना आता तो आप सुरक्षित क्या करोगे? ये कह रहे हैं धर्म के लिए धर्म गुरु हैं, हम सरकार बनाते हैं, शिक्षा, अस्पताल, महंगाई के लिए, वो काम नहीं हो रहा है। तो आप मत दो वोट, साफ सीधी बात। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वोट ये होता है कि हाँ जो हमारा काम, जो हमारी दिक्कतें सारी पूरी हो रही है। मैंने आपसे इतनी देर में बातचीत में मैंने आपसे एक बार नहीं कहा कि आप बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हो, आप मत दो, मैंने आपसे एक बार नहीं कहा, लेकिन आपने मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन किया कि आप कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहते हो। सही पकड़े हैं। मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, मेरे लिए जो काम करेगा मैं वोट उसको दूंगा, बात खत्म। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। आप इस बच्चे को बिठा दो कुर्सी पे, ये मेरा काम, मेरे देश के लिए काम करेगा तो मैं वोट इसी को दूंगा। गजब बेइज्जती है। बात खत्म। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस आपका काम कर रही है तो आप उसे दो, अगर बीजेपी आपको काम कर रही है तो उसे दो। आप बीजेपी को गलत नहीं बोल सकते कि इनने ये नहीं किया, इनने ये नहीं किया, उनने बहुत कुछ किया है। नहीं। अगर वो नहीं होता ना, आज एक हिंदू अपने घर में सही नहीं बैठता। अगर वो नहीं होता ना, आज एक हिंदू अपने घर में सही नहीं बैठता। कुछ भी 1947 से ये देश आजाद है, हिंदू अपने घर में ही था। 80% आबादी हिंदुओं की रही है इस देश के अंदर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, और जिस टाइम के अंदर 62% आई थी ना आबादी 78 के बाद, 78 से लेके 82 तक का टाइम वो था जिसमें हिंदुओं के ग्राफ जो था, बर्थ प्रोडक्शन रेट जो था वो कम भी हुआ था, और उसमें जो आबादी का अनुपात था वो 68.5% भी आया था मैडम जी। तब भी हिंदू खतरे में नहीं था इस देश के अंदर। बस हवा निकल गई। अपने घर में कोई खतरे में नहीं होता है। आप अपने घर में जो जिस कुत्ते को पालते हो ना वो भी आपको नहीं काटता है। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा ना, मतलब इस लड़की के दिमाग में पूरी तरह से गोबर भर चुका है। बाजी बार बार समझा रहा है कि जो काम करेगा मैं उसको वोट दूंगा, शिक्षा स्वास्थ्य पर जो काम करेगी सरकार उस पर मैं वोट दूंगा, और सरकार आती है नौकर बनकर ना कि मालिक बनकर। पर इस लड़की को समझ में नहीं, बस लड़की को ये समझ में आया कि बीजेपी आई तो हिंदू सेफ है, बीजेपी आई तो हम लोग घर में सेफ है। बस इसके दिमाग में हिंदू मुसलमान के कचरा भरा हुआ, वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कचरा दिमाग में भरा हुआ। दोस्तों तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे किसी नेट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक ले जय हिंद।